बीसलपुर के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पचपेड़ा पुखा के पास नदी के किनारे एक वृद्ध का शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा, जिसमें प्रातः कुछ ग्रामीणों ने नदी के किनारे वृद्ध का शव पड़ा हुआ देखा था। इसके बाद कुछ जागरूक लोगों ने घटना की सूचना डायल थाना पुलिस को दी। पुलिस भी सूचना पाते ही कुछ ही देर में मौके पर पहुँच गए। पुलिस ने मृतक वृद्ध की शिनाख्त कराई तो पता चला कि गाँव गंगापुरी थाना बरखेड़ा निवासी जानकी प्रसाद 60 वर्षीय का यह शव है। वह घर से 17 अप्रैल को दवाई लेने पीलीभीत गए हुए थे। उसके बाद घर वापस नहीं लौटे, जिसके चलते शव कई दिन पुराना होने के कारण बुरी तरीके से गल गया था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। पुलिस का कहना है कि वृद्ध की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कहाँ रहते हैं? गंगापुरी। क्या मामला है ये? मामला सर ये है कि हमारे पिताजी पीलीभीत के लिए दवा लेने गए थे, तो क्या नाम 5 दिन से भी वापस नहीं हुई, अभी लाश मिली है। अच्छा 4 दिन से हम लोग बराबर इनको ढूंढ रहे थे। कोई रंजिश वगैरह है? रंजिश वगैरह साहब कुछ नहीं है ऐसी। हाँ। अच्छा, तहरीर वगैरह दे रखी थाने में? जी दे रखी। TV 1 इंडिया न्यूज के लिए शिव कुमार गंगवार की रिपोर्ट, बीसलपुर पीलीभीत। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां पूरा विश्व लड़ रहा है, तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी संपूर्ण विश्व को इस महामारी में एकजुटता के साथ इस कठिन घड़ी का सामना करने की बात कही है। लॉकडाउन 2.0 के प्रारंभ होने से जनपद फतेहपुर में भी चुनौतियां कड़ी कर दी गई हैं। आपको बताते चले कि जनपद में अभी तक कोरोना का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया। जिला अधिकारी संजीव कुमार और उनकी टीम इस पर कड़ी नजर भी बनाए हुए हैं तथा समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश भी देते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन को और कारगर बनाने हेतु इसके साथ ही जनता को परेशानी न हो, इसके लिए सीडीओ सत्यप्रकाश व जिला प्रशासन ने मिलकर फतेहपुर डिलीवरी भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप घर पर रहकर अपनी नजदीकी दुकान चुनकर बड़ी ही आसानी के साथ अपनी जरूरत का सामान घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फतेहपुर के विकास में डिजिटल शॉपिंग को जोड़ता यह नया अध्याय विकास के क्रम को बढ़ाने में जनपद फतेहपुर को आगे ले जाएगा। TV 1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल के साथ संदीप की रिपोर्ट, फतेहपुर। यूपी के सलोन में खाद्यान्न वितरण में की गई कार्यवाही व कोरोना महामारी को लेकर सलोन विकास क्षेत्र के कोटेदारों ने राशन का वितरण करने से इनकार कर दिया। तो वहीं खाद्यान्न भंडारण पर एकत्र कोटेदारों ने सोशल डिस्टेंस को तार कर उप जिलाधिकारी को कोटेदारों ने इस्तीफा सौंपने की बात कहते हुए ज्ञापन दिया। साथ ही मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम पर एकत्र कोटेदार संघ के अध्यक्ष राय साहब सिंह निवासी बिसैया के नेतृत्व में कोटेदारों ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा। दादा क्या नाम है आपका? छत्रपाल मिश्रा। आप कहाँ कोटेदार हैं? नूरुद्दीनपुर। क्या समस्या है जो इतने लोग आपके साथ आए आज? समस्या सबके लिए यह है कि कार्ड धारक अगर शिकायत करता है तो उसी की बात पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। कोटेदार की बात कुछ सुनी ही नहीं जाती। वो कह दे हमका 10 के 5 दे तो कि मान लीजिए कोटेदार की मनमानी करिए। और जो राशन मिलता है वो 100 जगह तौलने के बाद कम भी तो होता है वजन में। तो यही समस्या आप लोगों की है? हम लोगों की यही समस्या है। तो इस समस्या को लेकर आप लोग क्या? इस समस्या के लिए या तो हमारी समस्या का समाधान किया जाए या तो हम लोग मजबूर हैं। किस चीज के लिए मजबूर? इस्तीफा देने के लिए। सभी कोटेदार सामूहिक सभी इकट्ठा हुए हैं, इस्तीफा देने के लिए इकट्ठा हुए हैं जी। आज आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? SDM साहब को ज्ञापन देंगे, अगर वो समस्या का समाधान करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सब लोग मजबूर हैं इस्तीफा देने के लिए। TV 1 इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट, सलोन, रायबरेली। जनपद प्रयागराज के थाना थरवई अंतर्गत जय नारायणपुर का मामला प्रकाश में है, जहां बताया जा रहा है कि 16 मार्च को थाना थरवई भारी पुलिस बल के साथ शाम को 7 बजे राधे श्याम के घर पहुंचती है, जहां पर राधे श्याम व उसके लड़के को जब पुलिस नहीं पाती है तो गुस्साई थरवई पुलिस ने महिला के ऊपर ही हमला कर देते हैं और उसे थाने पर उठा ले जाते हैं। वही पीड़ित महिला का आरोप है कि कोई भी महिला पुलिस उनके साथ मौजूद नहीं थी, फिर भी पुलिस ने उनको मारा पीटा और घर में रखे सामान को भी तोड़ दिया व गाली दी व उसके बाद उसके घर के सिंगारदार अलमारी व तोड़कर जबरदस्ती महिला को थाने उठा ले जाते हैं और 24 घंटे थाने पर रखा जाता है, जिससे पीड़ित महिला घबराई हुई है। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी ली गई तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही बगल के गांव के लोकनाथ त्रिपाठी को 200 लीटर दूध पीड़ित के द्वारा दिया गया था, जिसका पैसा मांगने युवक गया हुआ था, लेकिन पैसे को न देकर थाने में झूठी तहरीर देकर पीड़ित को परेशान किया जा रहा था। तो वहीं पुलिस ने FIR दर्ज करने के पहले ही पीड़ित भाई की पत्नी को जबरन घर से उठा लिया और बगैर महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में उसके साथ अभद्रता की। कहाँ की निवासी हैं? नारायणपुर। क्या मामला था? मामला यही पे
पुलिस आयन हमको मालूम ही नहीं। पुलिस आयन जो है घर में धर का घुसुर गए। बहू वहाँ अंदर खाना बनावत है, हम उसको दौड़त आए पकड़े बेरे। अच्छा, आप बाहर थी? हाँ, हम अखबारी में भर लिया। हम कहा था छोड़ दो, नहीं छोड़े। 2 पुलिस हमका झोंक के उसको दोनों चिपक गहराई ले गए। तो उसके बाद हम जो है कहे आपके बहन बेटी हैं और बहू अभी नई आई हूँ। कहे नहीं आई, ये पुरानी है। कहे पुरानी नहीं है, नई है। तो उसके बाद नहीं माने, उसको घेरते ले गए। कहें तुम हटो नहीं, तुम को लपेट के ले चलो, मारब 2 डंडा। तो हमने छोड़ दिया। महिला पुलिस थी? नहीं, हाँ सब पुरुष। मतलब कितने पुलिस वाले थे? अरे 8-9 ठीक है। कौन सा थाने पुलिस? थरवाई। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम नारायणपुर थाना थरवाई। क्या मामला है? मामला हमारा लोकनाथ त्रिपाठी ने हमने उनको 200 लीटर दूध पिलाया था। उनकी गाय हौदे से गिर गई। उसके लिए हमने पैसा मांगने गए तो उन्होंने हमारे ऊपर 2 तारीख को प्रार्थना पत्र किए, जिससे हमको बराबर पुलिस ने परेशान कर रहा था। तो पुलिस ने हमको खदेड़ा। मैं भाग गया तो हमारे घर पे हमारी बहू थी। रास्ते में हमारा भाई आ रहा था, उसको पकड़कर दोनों को उठा ले गए, मारे पीटे, हमारे घर पे छलगत किए। बहू की कहाँ से पकड़े हैं? बहू को किचन में खाना बना रही थी। घर के अंदर से नहीं थी। बहू ने बताया, गांव वालों ने बताया कि महिला कांस्टेबल नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनके साथ 10 सिपाही आए। कितने बजे की घटना थी? लमसम 7 बजे की घटना थी। कितने तारीख को? या सुबह? 16 तारीख को शाम की। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के निवासी हैं? नारायणपुर के। क्या मामला है? हमके नहीं मालूम है। हम खाना वाना बनाते रहे, देखबो नहीं भाई। आयन पुलिस वाले सब कमरा खोले ना, उसके बाद नहीं पान के हम कमरा उठा में किचन में खाना बनाते रहे। हमका घर राय ले गए, हाथ पकड़ के 2 पुलिस मिल गए। बाद नहीं जाते रहे, जबरदस्ती हमका मेरे पैरे में डंडा से मारत की, उसके बाद घसीटत ले गए हम। कौन थी? लेडीज नहीं रहे, सब रहे। अच्छा, तो तोड़ फोड़ वगैरह तो नहीं किए ना? कुछ नहीं किए? तो हैं सिंगारदान और शीशो सब हो रहे हैं, माचे कुर्सी उर्सी सब तो रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहाँ रहे? नहीं, हम डर लगत रही, हमको मारे नहीं बोले कुछ। हम कहा तुम घर राय ले गए पकड़ के, तो जबरदस्ती डांट के गाड़ी उड़ी दे ना। तो सदर 16। अच्छा, 7 बजे शाम को या सुबह? हाँ, शाम के। आपके घर? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट, हंडिया, प्रयागराज। जहां एक और कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने देश की मदद के लिए सभी प्रकार के संगठन प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज के प्रधान संघ के प्रधानों ने मिलकर भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का पैसा जमा करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला प्रयागराज के कसीरवा ग्राम सभा का है, जहाँ ग्राम प्रधान लक्ष्मी चंद गुप्ता उर्फ राहुल ग्राम प्रधान ने बताया कि ग्राम प्रधान संघ के द्वारा फोन पर सूचना मिली कि 1 महीने का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया गया। फिर मेरे ग्राम सभा सचिव द्वारा फोन पर बात हुई कि प्रधान जी आप मानदेय भुगतान करा लीजिए और महरोड़ा ग्राम सभा के सचिव के पास जा करके डोंगल लगाकर भुगतान करा लीजिए। फिर ग्राम सभा के सचिव के पास चले जाइए, मानदेय का भुगतान करा लिया जाएगा। मानदेय का भुगतान करा लीजिए। इसी मानदेय का विश्वासघात करते हुए 9,52,602 यूनिक इंटरप्राइजेस सुपर कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर लिए। या दोनों खाते तकनीकी सहायक विकास खंड बहादुरपुर शकील अहमद के रिश्तेदारों के खाते हैं। इसी में पैसे ट्रांसफर किए गए। इसकी सूचना CDPO DPRO को लिखित पत्र देकर सूचना दी गई तथा मुख्यमंत्री को पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो वहीं चैनल के माध्यम से उन्होंने यह निवेदन किया कि कोरोना की महामारी से देश इतनी बड़ी संकट में है, जिससे गाँव के साथ साथ गाँव में जो लोग हैं जिनकी मदद की जा रही है, अपना शासन प्रशासन भी मदद कर रही है। हमारे यहाँ के सचिव खाते से इतनी रकम उड़ा ले रहे हैं और हम लोग आखिरकार करें भी तो क्या करें। और राहुल ग्राम प्रधान कसीरवा कला। क्या मामला है? विकास खंड बहादुरपुर प्रयागराज। मामला क्या है? मामला ये है कि आज कोरोना की जो महामारी विश्व में फैली हुई है, इसी प्रांत में सभी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का मानदेय दे रहे हैं। उसी क्षण में हमारे प्रधान संघ के प्रदेश सचिव सत्येंद्र त्रिपाठी जी का निर्देश आया कि हम लोग भी 1 महीने का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। उसके बाद माननीय सचिव महोदय से मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने कहा प्रधान जी आपका बकाया मानदेय, अपना मानदेय का भुगतान भी करा लीजिए
और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का मानदेय भी दे दीजिए। चूँकि सचिव महोदय शहर में रहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि आप बगल में मरौड़ा ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के सचिव दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनके पास आप चले जाइए, डोंगल लगा के आप मानदेय भुगतान कर लीजिए। फिर हम उनके पास गए और उनसे मैंने कहा कि मेरा डोंगल लगा दीजिए और डोंगल लगा के मेरा मानदेय का भुगतान कर दीजिए। चूँकि डोंगल लगाना हम लोग को आता नहीं है, डोंगल हम लोग को जब से मिला है हम लोग को कोई प्रशिक्षण तो दी नहीं हुई है, इन्हीं लोग के माध्यम से लगाया जाता है। और पहली बार मैं डोंगल लगा भी रहा था, तो डोंगल का लगाने का झांसा देकर ये मेरे ग्राम सभा से 9,52,602 रुपये सुपर कंस्ट्रक्शन और क्या कहते हैं एंटरप्राइज है, जो कि ग्राम सभा के और मेरे टीए भी हैं, ब्लॉक का कुछ काम भी करते हैं। ये शकील अहमद फारूकी हैं, इनका जो है ब्लॉक में टेंडरिंग वगैरह भी कम करते हैं और सहायक तकनीकी सहायक हैं। इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर लिया गया है इनके रिश्तेदारों में, और उसके बाद मुझसे ये कहते रह गए कि आपका पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है ये ग्राम निधि में वापस करा दिया जाएगा। 2-3 दिन हमें झांसे में रखे रहे। फिर उसके बाद हमने उच्च अधिकारियों को, DPRO महोदय, CDO महोदय, मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने शिकायत की कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि मानदेय का झांसा देकर मेरे साथ विश्वास करके 9,52,602 रुपये अन्य फर्मों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्योंकि मैं विद्यालय का काम हमारे यहाँ हो रहा था, काम हो ही रहा था, विद्यालय के काम के जिस फर्म से हम लोग माल मंगाए थे उस फर्म में ना ट्रांसफ़र करके फर्जी फर्म में, जो कि इनकी जाल साजिश से ये लोग उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दिए। जो लेबर हमारे काम किए हैं, आज इस महामारी में सरकार सबको राशन गल्ला फ्री में, उसी मेरे ग्राम सभा में जो लेबर इस प्राथमिक विद्यालय में काम किए थे, ये लोग मटेरियल का भुगतान कर लिए बिना मेरे अनुमति के, बिना मेरे सहमति के ये लोग फर्जी भुगतान कर लिए। लेबर सरकार कह रही है कोई भूखा ना रहे, सरकार कह रही है कोई एक भी प्राणी भूखा न रहे गांव में। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन अधिकारी भी। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट, प्रयागराज। यूपी के चंदौली में लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक बिना इमरजेंसी कार के घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे में लॉकडाउन के कारण सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने आई जो वैवाहिक कार्यक्रम पूर्व से तिथि निर्धारित की जा चुकी थी। लेकिन चंदौली पुलिस के एक मानवीय भरा चेहरा सामने उस वक्त आया जब सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए थाने परिसर में ही रस्मों रिवाज के साथ शादी संपन्न कराई गई। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने मानवता का परिचय दिखाते हुए दोनों परिजनों को थाने बुलाकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए रस्मों रिवाज के साथ मंत्रों उच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया, जिससे कि दोनों पक्ष के परिजनों के इस कार्य की भी प्रशंसा करते हुए अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुए। सर, महुजी के एक युवक की शादी थाने में संपन्न हुई, अनिल नाम का युवक था, तो ये पूरा प्रकरण क्या था, किस तरह की शादी थाने में संपन्न हुई? देखिए, थाना धीना में शादी संपन्न हुई। थाना धीना क्षेत्र के महुजी गांव का लड़का अनिल यादव और कानूपुर गाजीपुर जिला का गांव है, जिसकी जहां की लड़की थी ज्योति। इन लोगों की शादी पहले ही तय हो चुकी थी और उसी समय लॉकडाउन लग गया। क्योंकि 14 तक लॉकडाउन, पहले 14 तक का ही लगा था, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो इनको दिक्कत होने लगी और ये स्थिति आ गई कि इनकी शादी हो नहीं पाएगी और आगे तिथि जो है शादी की टालनी पड़ेगी। तो लड़के और लड़की पक्ष दोनों लोगों ने थाना धीना में संपर्क किया और संपर्क करके जो है थाना धीना में ही एक मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ पर शादी संपन्न कराने की बात कही। इस पर जो है पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और 20/4/2020 को जो है इन लोगों के दोनों पक्षों को कम से कम संख्या में जो लॉकडाउन है उसका अनुपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दोनों पक्षों से 7 लोगों को बुलाया गया और मंदिर में जो है इन लोगों को लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए शादी संपन्न कराई गई और वहीं पर जो भी इनका विवाह संस्कार जो भी। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए अरविंद कुमार केसरी की रिपोर्ट, चंदौली।
देवरिया कला गांव में स्थित सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन से 2.5 किलो कम दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत नरेश कश्यप ने एसडीएम साहब से की थी। तभी एसडीएम के निर्देशन में सप्लाई इंस्पेक्टर बी सिंह हल्का, लेखपाल विकास सिंह मौके पर पहुंचे और कई दर्जन लोगों के बयान लिए और साथ ही रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी। तो वहीं शिकायत से क्षुब्ध कोटेदार पति वाहिद खां, भाई पप्पू खां, गुड्डू खां राशन लेने पहुंचे व नरेश कश्यप को गालियां देते हुए अभद्रता और मारपीट की। पीड़ित नरेश कश्यप ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम आपका? नरेश कश्यप। कहाँ रहते हो? देवरिया कला। ये कोटे बाब राशन लेने गए, बता रहे आपके साथ मारपीट की, क्या हुआ था, क्या बात हुई? जी मारपीट हुई थी, इन्हें अंगूठा लगवा लिया, उसके बाद राशन नहीं दिया तो हमने कहा, इन्हें जो है तो हमारे गलत सलत जबान चलाई, मारपीट करी थी। अच्छा, तो इसको लेकर हमने शिकायत की थी? हाँ, एसडीएम साहब से की थी, तो इंस्पेक्टर साहब आए तो उनसे भी शिकायत करी थी हमने, तो इन्हें जब दोबारा गए थे तो इन्हें राशन दिया नहीं और उस पर मारपीट की। अच्छा, मतलब अंगूठा लगा के पर्ची निकलवा ली, पैसे ले लिए, उसके बाद जो है आपको राशन भी नहीं दिया। राशन लेके जब शिकायत की गई, जब यहाँ पे जांच करने टीम आई, उस चीज़ को लेकर वो चिढ़ गए थे कि मतलब आपने यहाँ पे मतलब शिकायत क्यों की, उसको जो है आपको फैसलानामा मांग रहे थे आपसे, आपके ना देने पर ही उन्होंने आपके साथ मारपीट की। जी चलो, तो इसी कोई तहरीर आपने कोतवाली वगैरह में दी है क्या? हाँ दी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिव कुमार गंगवार की रिपोर्ट, बीसलपुर, पीलीभीत।